नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं मुकेश पांडे आप सबका ICB 24 न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, भारत देश में लड़के और लड़कियों के बीच में असमानता कई सालों से चल रही है, किंतु आज का जो युग है उसमें लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। खास करके मैं बात करूं तो हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय है उसमें आज भी बुर्का प्रथा चल रही है। बुर्का प्रथा के साथ साथ उसमें मर्यादा है। आज भी मुस्लिम समुदाय की लड़कियां पढ़ाई में और स्पोर्ट एक्टिविटी में कम दिख रही हैं, क्योंकि घर का जो कल्चर है, समाज का जो कल्चर है, वो उनको कहीं ना कहीं रुकावट बनता है। किंतु जब से हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी यह सत्ता पर आए हैं, तब से ये भेदभाव कुछ कम हो गया है और आज मुस्लिम समुदाय भी आगे आ रहा है, उनकी लड़कियां भी पढ़ के आगे आ रही हैं। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का हो, खेल का हो या जॉब का हो या किसी भी फील्ड में, लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं और अंतरिक्ष तक, आर्मी में, फौज में, नेवी में, हर फील्ड में हमारी जो लड़कियां हैं देश की, वो आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का सही मायने में विकास अब जा कर के हुआ है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही लड़की सगुप्ता अबरार हुसैन सैयद मौजूद है, जिन्होंने 17 साल की उम्र में 29 मेडल्स कराटे और विविध खेलों के अंदर प्राप्त किए हैं, जिसमें खेल महाकुंभ हैं, नेशनल लेवल पर वो खेल चुकी हैं। एक सामान्य मुस्लिम परिवार से ये लड़की आती हैं और उन्होंने आज इस तरह से अपना परिवार का, हमारे बड़ौदा का और गुजरात का और साथ में देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे स्टूडियो के आमंत्रण पर वे पधारी हैं, तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शक मित्रों को दीजिए। आज मुझे ICB 24 न्यूज़ ने स्टूडियो पे बुलाया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शगुफ्ता अबरार हुसैन सैयद है। मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ, गुजरात स्टेट से। मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। उसमें मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई है, मेरी ग्रैंड मदर है। उन सभी के सपोर्ट से मैं कराटे करती हूँ। आगे फ्यूचर्स के लिए वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं जलाराम विद्यालय स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ से मैंने बड़ौदा हाई स्कूल में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद उधर से मुझे सेल्फ़ डिफेंस के बारे में सिखाया गया। कैंप किया था 10 दिन का, उधर से मुझे सेल्फ़ डिफेंस का सर्टिफिकेट मिला था। फिर उधर से मुझे ऐसा इच्छा हुआ कि मैं कराटे करूँ, सेल्फ़ डिफेंस करूँ, मेरा फ्यूचर बनाऊँ, मेरे फ्यूचर में आगे बढ़ूँ। फिर उधर से मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला, डैडी को बोला, मम्मी को बोला। डैडी मम्मी ने मुझे फुल सपोर्ट किया। फिर वहाँ से उन लोग ने मुझे कराटे ज्वाइन कराया। समा स्टेडियम में कासिम दाव के पास मैं कराटे सीखने जाती थी। वहाँ पर मैंने सीखने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर स्कूल का सपोर्ट था, बड़ौदा लायंस स्कूल अलकापुरी। वहाँ से मुझे खेल महाकुंभ के लिए सपोर्ट किया। वहाँ से खेल महाकुंभ के फॉर्म्स लिख लेते हैं। फिर वहाँ से मैं शुरुआत जो है आपकी, जो खेल की रुचि आपको कब हुई और कौन से स्कूल से आपको ये लगा कि मुझे खेल में जाना चाहिए? मुझे बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी में से लगा कि मुझे नहीं, कराटे करना है, मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस करना है। सेल्फ डिफेंस करने के बाद मेरे को अपने देश के लिए कुछ करना है, ओलंपिक्स खेलना है। तो सबसे पहले आप कौन से कोचिंग क्लास में गए थे? आपके कोच कौन थे? जो शुरुआत में आपको जहाँ से मार्गदर्शन मिला वो कहाँ से मिला? वो समा स्टेडियम से मिला, कासिम दाव से। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जी। उसके बाद आपके कोच कौन थे? उसके बाद मैं सियान अब्बास सैयद के पास ट्रेनिंग लेने जाती थी। वो मुझे पर्सनली ट्रेनिंग कराते थे। वहाँ से मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो आपने जो शुरुआत की कराटे की, वो शहर में पहले खेले थे या स्टेट लेवल पे गए? कहाँ से आपने शुरुआत की हो? मैंने समा स्टेडियम में 2017 में स्टार्ट किया था। फर्स्ट टूर्नामेंट खेली थी राजेंद्र त्रिवेदी की डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से मैंने फर्स्ट फाइट मैंने खेला था, बट फर्स्ट राउंड में मैं आउट हो गई थी। फिर उस दिन से मुझे लगा कि नहीं यार, मैं फर्स्ट राउंड में कैसे आउट हो गई।
मुझे जी। कुछ करना था, मेरे को ड्रीम्स बढ़ाने थे। तो फिर वो एक फ़ाइट के बाद मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मेरे को मेहनत करना है, सेकंड फाइट में मुझे मेडल मारना है। फिर सेकंड फाइट मैंने दाहोद में खेली थी 2017 में ही, अगस्त जी। में खेली थी। फिर वहाँ पर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद मैंने उधर मेडल हासिल किया जी। 2017 में। तो आपने इतना स्ट्रगल जो कर रही हैं, आपके परिवार का कितना सपोर्ट आपको सहकार मिला है? मेरे फैमिली का पूरा फुल सपोर्ट है स्टार्टिंग टू एंड तक। अभी भी और सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कि तू कुछ कर, देश के लिए कुछ कर, अपने गुजरात के लिए कुछ कर, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर। वो लोग का सपोर्ट है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरा फुल सपोर्ट है। पेरेंट्स का सपोर्ट है, पेरेंट्स डैडी का जॉब होता है, फिर भी वो जॉब को साइड में रख के मेरे जब भी टूर्नामेंट होता है, कैंप्स होता है, तो मेरे को लेके जाते हैं वहाँ पर और पूरा दिन मेरे साथ रहते हैं। 10 दिन का होता है तो 10 दिन के कैंप में, टूर्नामेंट होता है तो 10 दिन वहाँ पर वो भी रुकते हैं, होटल करके रुकते हैं और मेरे को कैंप में रोज़ इधर लेके जाते हैं टूर्नामेंट में। कभी आपको कोई स्ट्रगल यानी फाइनेंशियल कोई वीक या उसका सामना करना पड़ा है आपको? ऐसा तो अभी तक कोई सिचुएशन नहीं आई है, बट जो होता है वो पापा खुद जैसे भी, वो पता नहीं, पर वो हैंडल कर लेते हैं। आपने गुजरात के अलावा और कौन कौन स्टेट में और पार्टिसिपेंट यानी हिस्सा लिया है? मैंने गुजरात के अलावा 2017 के एंडिंग में गोवा पार्टिसिपेट किया था। मैं गोवा के अंदर थर्ड आई थी, ब्रॉन्ज लिया था मैंने। फिर उसके अलावा मैं जबलपुर एमपी में स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर 29 स्टेट आए थे। 29 स्टेट में मैंने सिल्वर मेडल विनिंग किया था। तो आपने खेल महाकुंभ में भी हिस्सा लिया है। Yes. खेल महाकुंभ में आप प्रतियोगिता में आपको कौन से मेडल प्राप्त किए थे और कितने लोगों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा थी? 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम खेल महाकुंभ किया था, उधर स्टेट लेवल समा स्टेडियम में हुआ था। वहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल मिला मेरे को। फिर वहाँ से हम लोग SGFI के लिए गए थे, बट वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरा मेडल सेकंड था। जी। फिर उसके बाद मैंने फिर मेहनत की, बहुत मेहनत की, 1 साल पूरा मेहनत किया। 2018 के अंदर वापस से खेल महाकुंभ हुआ था। जी। खेल महाकुंभ हुआ था, उधर मैंने और मेहनत की और मेहनत करने के बाद मेरे को उधर गोल्ड मेडल मिला। फिर वहाँ से मैं SGFI के लिए सिलेक्शन के लिए गई, फिर SGFI खेला। SGFI में पार्टिसिपेंट से मैं वापस से घर पे आ गई थी। फिर 2019 में मैंने कड़ी कलोल में, महसाना कड़ी कलोल में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ पर फुल जोश से और ऐसे फाइट किया। उसके बाद मैंने उधर गोल्ड मेडल लिया। फिर वहाँ से मैं अहमदाबाद के लिए गई। अहमदाबाद में मेरा 21 डेज़ का कैंप हुआ था। 21 डेज़ के कैंप के अंदर मैंने वहाँ पर फुल प्रैक्टिस की। मॉर्निंग में 5 o'clock को रनिंग करते थे, रनिंग करने के बाद 7 o'clock तक रनिंग रहता था। 7:30 को हम लोग का ब्रेकफास्ट रहता था, 7:30 to 8:30। फिर 9 o'clock को फिर से हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे यूनिफॉर्म्स पहन के, कराटे के। फिर यूनिफॉर्म पहनने के बाद 12:30 तक हम लोग फुल प्रैक्टिस करते थे, वार्म अप वगैरह। फिर इवनिंग में रहता था हम लोग का टाइमिंग 5:30 to 8 o'clock तक। फिर हम लोग वही प्रैक्टिस वापस हम लोग करते थे इवनिंग में। फिर उसके बाद रेस्ट करते थे। फिर वहाँ पर कैंप होता था तो कैंप में हम लोग इंजॉय करते थे। सब लोग होते थे, 100 पार्टिसिपेट होते थे अलग अलग कैटेगरीज के। वो सभी अलग अलग स्टेट के होते थे कि एक ही स्टेट के लोग होते थे? खेल महाकुंभ के अंदर जब SGFI जाते जब तो एक ही स्टेट के होते। फिर SGFI जब जाते हम लोग, फिर वहाँ पर 29 स्टेट आते। फिर 29 स्टेट्स में से हर एक कैटेगरी में अलग अलग बच्चे आते। उनके साथ हमारी कैटेगरी भी, जैसे मैं खेलती हूँ प्लस 68 kg में खेलती हूँ अंडर 17 में, तो मेरे कैटेगरी में 29 गर्ल्स थी अलग अलग स्टेट की। वो आए थे वहाँ पर, मेरे को उन लोग के साथ फाइट करना था। फिर मैंने वो फाइट करने के बाद जबलपुर में सिल्वर मेडल मिला मुझे। फिर वहाँ से हम लोग का COE होता है। अभी कोविड के वजह से COE हुआ नहीं, लेकिन 2018 में हुआ था COE। जब खेल महाकुंभ में जो गोल्ड मारता है वो COE के लिए जाता है, सिलेक्ट होता है, गवर्नमेंट से कॉल आता है उसके लिए। तो आप सिलेक्शन आपका हुआ है उसमें? COE में, हाँ, 2018 के अंदर COE में मेरा सिलेक्शन हुआ था क्योंकि खेल महाकुंभ के अंदर मेरा गोल्ड मेडल था। जी। अभी 2019 का भी COE आता, बट कोविड के वजह से सब लॉकडाउन होने के बावजूद हम लोग का रुका हुआ है। जी। तो आप अपने घर में आदर्श किसे मानते हैं और उनका सहकार आपके लाइफ में या आपके अभी तक की जर्नी में कितना रहा है? मैं आदर्श मेरे पेरेंट्स को मानती हूँ। मेरे डैडी अबरार हुसैन सैयद और मेरी मम्मी नीलोफर बानो सैयद। वो दोनों का मेरे को स्टार्टिंग से अभी तक और आगे भी उनका फुल सपोर्ट है। विथ मेरे बैकग्राउंड, मेरे चाचू चाची, दादी,
भाई, फैमिली और बाकी लोगों का भी सपोर्ट है फैमिली मेम्बर्स में। जी। वो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ करूं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए। खास योगदान किसका है? मेरे डैडी का। डैडी के साथ साथ मेरे कोच का, शियान अब्बास सैयद, वो दोनों मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं प्रैक्टिस में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, और बोलते हैं कि नहीं तू कर, तुझे जो करना है तू कर। अभी उसके साथ साथ मैं राइफल शूटिंग भी कर रही हूँ, उसके लिए भी अभी डैडी का फुल सपोर्ट है। ऐसा कभी डैडी ने रोका नहीं है कि तू मत कर, मैं जो बोलती हूँ वो बोलते हैं कि तू कर। जी। आपके परिवार में और सबका सपोर्ट किस तरह से है आपको? यानी आप जो पढ़ाई भी कर रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल एक्टिविटी है, साथ में अन्य एक्टिविटीज़ जैसे फायरिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, शूटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं और कराटे की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? समय आपको कैसे मिल पाता है? क्योंकि घर परिवार भी है और साथ में पढ़ाई भी है, तो आप ये सब एक्टिविटी के लिए समय आपको कैसे मिलता है? कौन आपको सहयोग करता है? किस किस का आपको सहयोग मिलता है? ये सब तो मेरे डैडी की वजह से ही हुआ है। मेरे डैडी का फुल सपोर्ट है। अगर बच्चा 24 आवर्स स्टडीज़ करता है तो उसका माइंड डेवलप नहीं होता। वो सिर्फ ओनली स्टडीज़ करता है तो वो कई बार उसको पास होने के बदले भी वो फेल हो जाता है। जी, प्रेशर रहता है उसके ऊपर। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तू स्टडीज़ तो कर रही है पर तुझे जो तेरा ड्रीम है वो कंप्लीट कर। मेरा माइंड डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स में मुझे इन्वॉल्व किया। स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर मैं स्टडीज़ करती हूँ, ऐसा स्टडीज़ करने के साथ साथ मेरे को स्पोर्ट्स करा रहे वो। और मतलब स्पोर्ट्स में बोलते हैं कि ऐसा पहले होता था कि सिर्फ स्टडीज़ करना है, स्पोर्ट्स में कुछ फ्यूचर नहीं है, लेकिन अभी उसका उल्टा हो गया कि स्टडीज़ में भी फ्यूचर है बट स्टडीज़ से ज़्यादा स्पोर्ट्स में फ्यूचर है। जी। आज हमारे देश के कई खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, तो सही बात है आपकी कि स्पोर्ट में भी फ्यूचर है। कहाँ कहाँ पर आप खेलने गए हैं? जैसे गुजरात के अलावा आप कहाँ कहाँ पर गए? गुजरात के अलावा गोवा गई हूँ मैं, गोवा के बाद जबलपुर, एमपी। जी। बस। वहाँ पर कौन सी कैटेगरी में और कितने पार्टिसिपेंट, कितने लोगों के बीच में आपकी प्रतिस्पर्धा हुई थी? वहाँ पर जब मैं एमपी जबलपुर गई थी वहाँ पर 29 स्टेट आए थे। एक कैटेगरी में 29 लड़कियाँ होती थी और ऐसे मतलब देखने जाए तो 29 पूरा स्टेडियम जो रहता था ना, पूरा स्टेडियम फुल रहता था स्टूडेंट से ही। जी। कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ कि बाहर गए हो और आपको कोई सहकार नहीं मिला है, वहाँ के लोगों से कुछ भेदभाव रखा गया हो खेल में, ऐसा कुछ कोई एक्सपीरियंस आपका अनुभव? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, बट उन लोग का भी सपोर्ट रहता है कि आप लोग मेहनत करते हो तो फिर आप मेहनत पे ही रहो, ऐसे चीटिंग नहीं होता। आपके कोच आपके साथ जाते हैं जब बाहर आप खेलने जाते हो? yes, या वहाँ से आपको कोच प्रोवाइड करते हैं? नहीं, यहाँ से हम लोग के कोच भी जाते हैं और गवर्नमेंट भी कोच को प्रोवाइड करती है। जब हम लोग का स्कूल गेम होता है तो वहाँ पर हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि ये कोच के पास ट्रेनिंग लेना है, फिर ये कोच हमको वहाँ पर लेके जाते हैं। और प्लस मेरे पेरेंट्स भी उनके साथ आते हैं और मेरे पेरेंट्स के साथ जो मुझे सिखाते हैं शियान अब्बास सैयद, वो खुद मेरे साथ वहाँ आते हैं। पेरेंट्स में आपके साथ परिवार में से कौन आते हैं? बाहर आप खेलने जब जाती हैं तो कौन साथ में रहते हैं? मेरे डैडी और मम्मा दोनों साथ में रहते हैं। उनका कितना योगदान उस वक्त होता है जब आप खेल रहे होते, तब आपको चीयर्स करने के लिए या आपको बढ़ावा देने के लिए उनका योगदान कितना होता है? वो अपना पूरा 100% लगाते हैं कि मैं कुछ उधर फाइट करूं, मतलब जीतूं ही जीतूं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता? प्रेशर नहीं होता, एक सपोर्ट होता है। सपोर्ट रहता है, प्रेशर कभी नहीं दिया। आपके छोटे भाई भी इस फील्ड में यानी स्पोर्ट में एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई उवैस अबरार हुसैन सैयद, वो खुद कराटे करता है और उसके भी इतना ही। उनकी उम्र क्या है? 14 इयर्स। अच्छा, वो भी खेल रहे हैं? वो भी खेल रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? वो जब 10 इयर्स का था जब उसने कराटे ज्वाइन किया था, 10 इयर्स से उसने फर्स्ट फाइट खेला था। जब वो फर्स्ट फाइट हार गया था फर्स्ट राउंड में, फिर वो पूरी रात रोया था, पूरी रात के मैं कैसे हार गया। फिर उसके बाद वो एक दिन के बाद उसने इतना प्रैक्टिस किया, वो 24 आवर्स सिर्फ फाइट ही देखता था। यूट्यूब पे फाइट देखता था, फेसबुक पे आता था तो फेसबुक पे फाइट देखता था। उसको ऐसा है कि मैं कुछ करूं, अपने फैमिली के लिए करूं, मेरे फैमिली के बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए करूं, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट के लिए करूं। ऐसे एक एक स्टेप करके वो करने लगा और अभी वो खुद SDFI में पार्टिसिपेट कर चुका है। 2019 के अंदर वो SDFI स्कूल गेम ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किया है, बट उधर उसका अभी चांस नहीं लगा, तो वो और मेहनत कर रहा है कि मैं अभी और मेहनत करके उधर मेडल मारूं।
आपके वो छोटे भाई हैं तो आप उनको कितना गाइड करते हैं इस खेल के लिए? मेरा तो उसका फुल सपोर्ट है, जो उसको डाउट होता है वो क्लियर कर लेता है जी। एट अ टाइम। फिर वो मुझे, उसको जो भी क्वेरी होती है वो पूछता है मेरे से, तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मत कर, वो चीज़ कर जो तुझे करना है। अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं 12th आर्ट्स में पढ़ रही हूँ, ट्री हाउस में, ट्री हाउस हाई स्कूल अटलाडला। पढ़ाई के साथ साथ अभी कुछ आप एक्टिविटी भी कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं? पढ़ाई के साथ साथ मैं कराटे कर रही हूँ सन फार्मा रोड पे, वासना भाईली रोड। उसके साथ आज ही मैंने स्टार्ट किया राइफल शूटिंग का। आज ही फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में मैं राइफल शूटिंग के लिए गई, वहाँ पर हमको सिखाया कि कैसे करते, और उसके साथ साथ राइफल शूटिंग फिनिश होगा, उसके बाद हम लोग करेंगे सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के बाद हम लोग को हॉर्स राइडिंग कराएंगे। जी। खास करके मैं आपको पूछना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज से आप आते हैं और मुस्लिम समाज में अभी भी जो इतना लड़कियों में डेवलपमेंट चाहिए उतना नहीं है, बुर्खा प्रथा है, अमुक मर्यादा है, उसके बावजूद भी आप इतना आगे बढ़े हैं, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसके पीछे आपके परिवार का कितना सहयोग है? मेरे फैमिली ने मुझे कभी ऐसा रोका नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम की लड़कियां बाहर नहीं निकलती, उनको कंपलसरी बुर्खा पहनना होता है जी। तो ऐसा मुझे फैमिली में कभी प्रेशर नहीं किया कि तू बुर्खा ही पहन, तू घर से मत निकल। उनका स्टार्टिंग से फुल सपोर्ट है कि तू कुछ कर। जी। वो चाहते हैं कि देश के लिए कि मैं कुछ करूं, और वो चाहते हैं कि मुसलमान लड़कियां और आगे आए, उनके ड्रीम्स पूरे करे वो और जो उनको करना है वो करे वो। जी। आप आखिरी एक सवाल बोलूँगा कि आप हमारे दर्शक मित्रों को और ख़ास करके जो लड़कियां हैं देश की, हमारे बड़ौदा की, गुजरात की लड़कियां हैं और मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं उन्हें एक ही बात बोलूँगी, जो आपको करना है, ड्रीम्स है, वो आप अपने ड्रीम्स को ही पकड़ के चलिए। बाकी सब ऐसे दुनिया है, अभी दुनिया में सब कुछ बहुत होता है, पर आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए अगर रहेंगे ना तो आप अपने ड्रीम्स पे फोकस कर पाएंगे। अगर फोकस रहेगा तो आप कुछ कर भी पाएंगे, और अगर फोकस ही नहीं रहेगा और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, और स्टूडेंट्स का सपोर्ट होता है तो फाइनेंशियली पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते। तो मैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो अगर आप पेरेंट्स नहीं कर सकते तो पेरेंट्स अपने आजू बाजू वाले होते हैं वो उनको सपोर्ट कीजिए कि नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम आपकी सपोर्ट करते हैं। ऐसे अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए कि अच्छा ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम आपकी हेल्प करते हैं। जी। आपका सपना क्या है? ड्रीम्स जो है आगे, वो आपका सपना क्या है? मेरा ड्रीम्स है मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ WKF में और ओलंपिक में, और इंडिया के लिए मैं मेडल ला पाऊँ। मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करूँगी, और WKF और ओलंपिक्स में मैं इंडिया को मेडल ला पाऊँगी। और उसके अलावा मेरे को IPS बनना है, और IPS और आर्मी में जाना है मेरे को, मेरा ड्रीम है। अभी तक आपको बड़ौदा या गुजरात सरकार से या कहीं से भी कोई सपोर्ट खेल के लिए आगे बढ़ने के लिए मिला है? किसी भी प्रकार का सपोर्ट जो फाइनेंशियल है, या आपको आगे तालीम लेने जाना है उसके लिए कुछ सपोर्ट कहीं से मिला हुआ है? यानी कोई हेल्प आपको, मदद मिली है? जैसे आपको आगे बढ़ना है तो तालीम के लिए कुछ पैसा वगैरह बड़ौदा पालिका या गुजरात सरकार कहीं से भी कुछ मिला है अभी तक? नहीं। तो दर्शक मित्रों, ये हमारे साथ आज मुस्लिम समुदाय और सामान्य परिवार की एक लड़की यहाँ पर आई थी, और उन्होंने पूरे समाज को, देश को और गुजरात और ख़ास करके हमारे बड़ौदा की जनता और युवतियों को, खास करके मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को एक प्रेरणा दी है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपका जैसे आप टीवी पर देखते हैं और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बताते हैं कि जिद करो और दुनिया बदलो, तो वाकई में आप अपना सपना पूरा करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए जो जिद करते हैं उस पर अड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए, तो आपका सपना ज़रूर आप पूरा कर सकेंगे। और वो चाहे कोई भी समाज हो या कोई भी परिस्थिति हो, आप अपना सपना जरूर पूरा कर सकेंगे। और ये उदाहरण हमारी ये बेटी ने आज दिया है कि मुस्लिम परिवार से आती हैं, सामान्य परिवार है, घरेलू लोग हैं, और कोई बैकग्राउंड इनका खेल से या राजकीय पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी
आज उनके परिवार ने इतना सपोर्ट किया। जहां बुर्खा प्रथा है, मर्यादा में रहने की शिक्षा बचपन से दी जाती है लड़कियों को, फिर भी उसके बावजूद लड़की पढ़ रही है और आज 29 मेडल्स विविध कैटेगरी में कराटे में आज उन्होंने प्राप्त किए हैं मात्र 17 साल की उम्र में। और आगे वे आईपीएस बनना चाहती हैं और आगे वो लड़कियों को भी, दूसरी लड़कियों को संदेशा दे रही हैं कि आप हिम्मत करेंगे और आपका सपना पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे तो आप भी ज़रूर सफल होंगे। उसके लिए आपको कोई बंधन नड़तर रूप कभी नहीं होगा। तो दर्शक मित्रों, आज उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो के लिए निकाला। इसके लिए हम हमारे ICB 24 न्यूज़ के तरफ से उनका हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और उनके शुभ भविष्य की भी कामना करते हैं।